तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिनहुक जो है वो सो रहा होता है और ये लड़का उस पर सोते हुए हमला कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि जिनहुक बहुत ही ज़्यादा आराम से सो रहा होता है और वो लड़का उस पर हमला करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन हम तभी लोग देखते हैं कि उसका हाथ हाना पकड़ लेती है और उसको रुकने को बोलती है, कहती है रुको 1 मिनट। तभी वो लड़का बोलता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों रुकूं। फिर हाना बोलती है कि इस लड़के की रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये उठकर हमें कब मार देगा हम लोगों को खुद नहीं पता चलेगा। तो फिर वो लड़का बोलता है कि तो फिर और हम कर भी क्या सकते हैं, मैं ये सब कुछ और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी हाना बोलती है कि किसने कहा कि हम इसे मारेंगे नहीं, तुम मेरे गिल्ड के मेंबर को तो जानते ही हो, ओपा को। उसने इसी खतरनाक सिचुएशन से निपटने के लिए मुझे एक चीज़ दी थी, वो मेरे बैग में पड़ी हुई है। तभी हाना हम लोगों को बताती है कि ये एक ऐसा जहर है जिसकी एक बूंद 100 लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। ये एक बड़े ही खतरनाक ततैये का डंक है। फिर हाना बड़े ही इविल स्माइल के साथ बोलती है, अगर हम लोग इसको मारने ही वाले हैं तो हम लोग इसको ऐसे मारेंगे कि हम लोगों पर किसी भी तरीके का कोई खतरा ना आए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनहुक नींद से उठ चुका है, लेकिन उसकी शक्ल कुछ ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही होती है, क्योंकि वो कहता है कि फिर से यही मशरूम, यही सब कुछ मुझे वापस से खाना पड़ेगा। फिर हाना जिनहुक से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है और हमें यहाँ पे खाने को क्या ही मिल सकता है, अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो जाओ खुद जाकर चूहे और तितलियाँ पकड़ के लेके आओ। फिर जिनहुक हाना से बोलता है, क्या तुम वो पानी मुझे दे सकती हो जो तुम्हारे पीछे रखा हुआ है, और ओए लड़के तुम मुझे और ज़्यादा मशरूम दे सकते हो। तो वो लड़का बोलता है आपको और चाहिए, और हाना बोलती है ठीक है देती हूँ पानी। फिर वो लड़का मशरूम डालते हुए जिनहुक से बोलता है, मुझे नहीं पता तुम ये कबाड़ ज़्यादा क्यों खाना चाहते हो। फिर जिनहुक बोलता है चलो खाते हैं, और हाना मन में सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमें इसको खाना डाल के देना पड़ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक खाना खाने लग जाता है, और उसको खाना खाते हुए देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो इसने वो खाना खा लिया, उसने खा लिया। और वो जो सीक्रेट ब्रॉडकास्ट कर रही थी ना, उसके लोग भी कमेंट करके कह रहे थे क्या उसने सच में खा लिया। फिर वो लड़का देखता है उसने खा लिया और बड़े इविल स्माइल के साथ देखने लग जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि मशरूम की थाली नीचे गिर जाती है, और हम देखते हैं कि वो लड़के के मुंह से बहुत ही ज़्यादा खून आने लग जाता है, जिसको देखकर हाना भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इसके साथ आखिर क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के पर जहर का असर होना शुरू हो जाता है, और हाना भी उसको मरता हुआ देखकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है बिल्कुल शौक के साथ। फिर जिनहुक बोलता है कि कितने पागल लोग हो तुम लोगों को, सच में लगा कि मैं वो वाला खाना खाऊंगा जो लोग तुमने मुझे दिया था। फिर हाना बोलती क्या तुम्हें पता था वो जहरीला है। फिर जिनहुक बोलता है कि हाँ मुझे पता था, जब मैंने तुम लोगों से और मांगा था मैंने तभी अपनी प्लेट तुम लोगों की प्लेट के साथ बदल दी थी, और तुम लोगों को यह पता होना चाहिए कि सीक्रेट ब्रॉडकास्टिंग करना चीटिंग कहलाता है। फिर हाना जोर से चिल्लाकर बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। फिर जिनहुक उसे बताता है कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हम फाइनल बॉस को हराने वाले होते हैं, जो कि अगले गेट की निगरानी कर रहा होता है, जिससे हम सेकंड फ्लोर पे ना जा पाएँ। और अगर व्यूज़ के साथ छेड़खानी करोगे तो भी तुम्हें बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि जिनहुक सिस्टम में हाना की रिपोर्ट करने वाला होता है कि वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग सीक्रेटली कर रही थी, और उसके सामने ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई सीक्रेट ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है तो आप कर सकते हैं रिपोर्ट। फिर जिनहुक हाना से बोलता है अगर तुम्हें लाइव ही जाना था तो तुम्हें अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को थोड़ा छुपाना चाहिए था। फिर जिनहुक बड़े ही इविल स्माइल के साथ कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, और यस के बटन पर क्लिक कर देता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हाना के चारों तरफ कुछ वार्निंग का शब्द आने लग जाता है, जैसे कि उसने गलती की हो और वो पकड़ी गई हो। और फिर हमें नोटिफिकेशन आती है कैप्चर कंप्लीट हुआ, और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाना के व्यूअर्स की जो संख्या थी वो 10 थी। फिर हाना पीछे की तरफ मुड़कर अपने स्क्रीन बार की तरफ वापस देखती है बड़ी चिंता के साथ, और वो देखती कि उसके सारे व्यूअर उसकी वीडियो को छोड़कर जाने लग जाते हैं। और हमें नोटिफिकेशन मिलती कि जो व्यूअर उसकी वीडियो को देखते हुए पकड़े गए थे उन पर 1 महीने का पेनल्टी लग जाता है, 1 महीने तक वो कोई वीडियो नहीं देख पाएंगे, और आगे वो ऐसी वीडियो में अगर पकड़े गए तो उन पर स्थायी रूप से बिल्कुल बैन लगा दिया जाएगा, मतलब वो कभी वीडियो नहीं देख पाएंगे। फिर हम लोग देखते कि हाना बहुत ही ज़्यादा शौक के साथ बोलती कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, सभी के सभी लोग कहाँ चले गए जो मुझे देख रहे थे। और तभी हम लोग देखते कि हाना बहुत ही ज़्यादा शौक से कहीं पर देखने लग जाती है, और जिनहुक बिल्कुल स्माइल करता है एक हल्की सी। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही उस एक्स को लेकर वहाँ पर वही पुराना मिनटोर वापस आ गया होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। और फिर वो मिनटोर बड़ी तेज़ी से जिनहुक और हाना की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर हाना जिनहुक के पीछे खड़ी होकर जिनहुक से बोलती है कि तुम इस बार भी इससे लड़ने वाले हो ना, जैसे पहले लड़ रहे थे ना, बोलो ना हमें कहाँ जाना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है।
फिर जिन्होंने बोलता है हना यार तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, कुछ देर पहले तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, तो तुम्हें क्यों लगता है मैं इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए इससे लड़ाई करूँगा। फिर हना बोलती है डरती हुई कि तुमने अभी तक मेरी मदद की थी, मैं इसलिए बोल रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हना के सर पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आपने हना के साथ 240 घंटे स्पेंड कर लिए हैं और आपने कंडीशन को पूरा कर लिया है, अब आप उसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्किल को सक्सेसफुली जिन्हों कॉपी भी कर लेता है और फिर जिन्हों बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हना बोलती क्या क्या इसका मतलब तुम्हें पछतावा हो रहा है कि मैं ओपा के एक मेंबर रेवन गिल्ड की मेंबर हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो मिनटोर उन दोनों पर हमला कर देता है उन दोनों के बीच में, जिससे जिन्होक बचते हुए दूसरी तरफ जंप कर देता है और हाना वहीं पर गिर जाती है, जिसको जिन्होक देख रहा होता है। हाना बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और बोलती है कि मुझे बचा लो प्लीज़। और फिर जिन्होक बोलता है कि वहाँ से तुम्हें सही नज़ारा मिल रहा है, अब तुम अपने गिल्ड के बारे में सोचो और मेरे बारे में सोचो और देखो क्या होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्होक अपना डैगर निकाल लेता है। तुम्हें मुझसे ज़्यादा डरना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्होक अपने उसी डैगर से उस मिनटोर की पीठ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उस मिनटोर को भी थोड़ी बहुत चोटें आई हुई होती हैं, जो कि उसके रिएक्शन से हमें देखने को पता ही चलता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो मिनटोर जिन्होक पर पलटवार कर देता है अपने मुक्के से, लेकिन जिन्होक उससे बच जाता है और थोड़ा सा दूर चला जाता है, जिसे देखते हैं कि हम उस दीवार में छेद हो चुका होता है। फिर जिन्होक उस मिनटोर की तरफ भागते हुए बोलता है कि मैं इसे वैसे भी कभी नहीं मार पाऊंगा, इसलिए मुझे बार बार इन्हीं हालातों से गुजरना होगा। और यहाँ पर वो अपने स्टैट पॉइंट बढ़ाने की बात कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने अपने फायर एलिमेंट का यूज़ करते हुए उस मिनाटोर पर फायर एलिमेंट का हमला कर देता है, जो कि उस मिनाटोर को लग भी जाता है। लेकिन उस हमले से उस मिनाटोर को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हाथ से उस आग को दूर कर देता है। लेकिन इतने में ही जिन्होक उस मिनाटोर के पीछे आ जाता है और उसकी टांगों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो मिनटोर अपने घुटनों पर आ जाता है, जिसको देखकर जिन्होक बोलता है कि प्लीज़ अभी पागल मत हो जाना। फिर जिन्होक उस मिनटोर से बोलता है कि अगर तुम मोटे हो जाओगे तो तुम्हारा मांस चबाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और फिर जिन्होक बोलता है कि ऑलमोस्ट देयर, मैं वहाँ पे पहुँच ही गया हूँ, बस हो ही गया। और हम देखते हैं कि वो मिनटोर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाने लगता है और जिन्होक उसको देख के बोलता है कि अब ये अपना फाइनल कार्ड निकालने वाला है। फिर हम देखते हैं कि उस मिनटोर की आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो मिनटोर अपने लेवल 10 की बरसर्क स्टेट को एक्टिवेट कर लेता है। हम देखते हैं कि उस मिनटोर की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कराहने लग जाता है। उसके बाइसेप्स का मसल बढ़ने लग जाता है, उसके पैरों का मसल बढ़ने लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर हो जाता है। और उसकी पावर को देखकर जिन्होक के कपड़े उड़ने लग जाते हैं, या फिर कहें कि हम बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाता है जिन्होक। और हाना भी उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और उसकी फाइनल फॉर्म को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी लेवल 10 के एक्सप्लोजन स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण उसकी हर तरीके की स्किल यानी कि स्पीड, पावर, अटैक सब कुछ 30% से इंक्रीज हो जाएगा। और हमें देखने को मिलता है कि इतनी सारी स्किल्स को एक साथ यूज़ करने की वजह से मिनटोर को एक एडिशनल पावर मिलती है, जो कि होती है बोलने की, जिससे वो सबसे पहला वर्ड बोलता है इंसान, घटिया इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल मिट्टी में मिला दूंगा ताकि तुम इस जगह पर दोबारा कभी भी ना आ सको। फिर जिनहुक बोलता है कि मुझे लगता है मेरी माना पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, इतना भी बुरा नहीं है। फिर जिनहुक उस मिनटोर को बोलता है कि चलो अब आओ मेरी तरफ। फिर वो मिनटोर बड़े ही गुस्से में जिनहुक को बोलता है मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा और उस पर हमला करने लग जाता है, जिसको जिनहुक अपने डैगर की मदद से रोक लेता है। और वो उसके सभी अटैक को रोकने के साथ साथ उसके कुछ अटैक को रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक और उस मिनटोर की फाइट बहुत ही ज़्यादा देर तक चलती रहती है। मिनटोर उस पर एक के बाद एक हमले करते जाता है और वो जिनहुक उससे बचता जाता है। जिनहुक को उस मिनटोर के साथ इतनी आसानी से लड़ता हुआ देखकर हाना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है नहीं, ये नहीं हो सकता। वो अब उसके अटैक से बच नहीं रहा है, वो बस उसकी पावर को बढ़ने दे रहा है, पता नहीं वो क्या करना चाहता है। फिर हाना बोलती है कि एक बॉस लेवल मॉन्स्टर, वो भी 10 लेवल की स्किल को एक्टिवेट किए हुए, अगर क्रो गिल्ड की सारी ताकत भी लग जाए तो भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती, लेकिन ये कमीना बिल्कुल आसानी से उसके साथ लड़ रहा है और वो ऐसी सिचुएशन में हंस कैसे सकता है। जिन्होक अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया है। मुझे इस बात से नफरत थी कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं फिर से वापस स्टार्टिंग से ही आ जाऊँगा। मुझे ये बात सोचकर भी बड़ा अजीब लगता था। मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता था मैं जब भी मर जाता था। चाहे वो रियलिटी हो या गेम, ये एक नरक के समान है।
लेकिन फिर भी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने 57 गैप पॉइंट को अचीव कर लिया होता है और वो अपनी पीछे की लड़ाइयों के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचा है, कैसे उसने उस ट्री को हराया, फिर उसने उस म्यूज़ियम से वो सब कुछ किया। मतलब वो अपनी पिछली यादों के बारे में सोच रहा होता है और हंस रहा होता है, और वो उस मिनटोर से लड़ते लड़ते अपने गैप पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। मतलब वो अपने मन में एक टारगेट लेके चल रहा होता है और वो उसके सभी अटैकों को डॉज करने लग जाता है, जिसे देखकर वो मिनटोर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये ऐसे कर कैसे रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिन्हों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो उस मिनटोर पर बहुत सारे हमले एक साथ करने लग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो मिनटोर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमला करते हुए जिन्हों पर बोलता है कि तुम सिर्फ ताकतवर होने की एक्टिंग कर रहे हो कमज़ोर इंसान, आखिर में तुम मुझे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाए। तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्होक उसके उस अटैक से भी बहुत ही आसानी से बच जाता है और एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका मुक्का, उस मिनटोर का मुक्का जिन्होक की तरफ आता है, लेकिन वो मिनटोर वहीं पर रुक जाता है। फिर जिन्होक बोलता है कि 5 मिनट तुम्हारे ख़त्म हो गए, तुम्हारी स्किल के 5 मिनट ख़त्म हो। और वो मिनटोर अपने मन में बोलता है कि ये घमंडी इंसान। फिर हमें उस स्किल एक्सप्लोजन के बारे में बताया जाता है जो कि उस मिनटोर ने यूज़ की थी, जो हमें 5 मिनट तक बहुत ज़्यादा पावर तो देती है, लेकिन उसकी 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद अगले 24 घंटे तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम वहीं पे खड़े रह जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लिब्रिंथ को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और जिन्होक अपने 57 गैप पॉइंट को देखकर खुश हो रहा होता है। जिन्होक बोलता है कि इस लेवल पर रहकर मैं 19 लेवल तक के अंतर को कम कर सकता हूँ। फिर जिनहुक बोलता है कि यहाँ पर मेरे 20 दिन बाकी हैं और मेरा जो 100 पॉइंट का टारगेट है वो मैं आसानी से कंप्लीट कर लूँगा। फिर हाना डरी सहमी हुई जिनहुक से पूछती क्या ये ख़त्म हो गया, लेकिन जिनहुक उसको बताता है कि नहीं, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए रुका है। अगर हम लिब्रेथ बदल लेंगे तो ये 24 घंटे के बाद फिर से हमारे पीछे आएगा और अभी हमें पूरे 20 दिनों तक करना है। और फिर हमें पूरे 20 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनहुक अभी भी उस मिनटोर से लड़कर उसके अटैक से बचकर अपने गैप पॉइंट या फिर कहीं की स्टैट पॉइंट को इंक्रीज़ कर रहा होता है और वो फाइनली अपने 100 स्टैट पॉइंट को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मिनटोर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जिनहुक की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिनहुक उसके चिन के नीचे एक ज़ोरदार मुक्का लगा देता है जिससे वो वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक उसके सींगों के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है कि गुड बाय बछड़े। और फिर बड़ी ही इविल स्माइल के साथ हाना की तरफ देखता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर हाना बोलती है बहुत ही ज़्यादा डर के साथ कि क्या मतलब मेरी बारी है, अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर जिनहुक उसे बताता है कि वो अपनी कंपनी गोइन के लिए इंटर्न्स की भर्ती करेगा आपसे। और हाना बोलती क्या इंटर्न। फिर जिनहुक उसे बड़े अजीब तरीके से पूछता है क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। फिर हाना डर के मारे बोलते कि हाँ हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इस कंपनी में बहुत पहले से आना था, प्लीज़ मुझे ले लीजिए। तो फिर जिनहुक बोलता है कि अच्छा तो फिर मेरा एक सवाल है, तुम मेरी इस कंपनी के लिए आगे क्या करोगी। फिर हाना बोलती कि मित्रता, मतलब वो अपनी स्किल के बारे में जिन्हुक को बताने लग जाती है कि वो लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी दोस्ती कर लेती है। जिनहुक बोलता है और फिर हाना बोलती कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। फिर जिनहुक बहुत ही ज़्यादा डरावनी टोन में उसको बोलता है कि मैं निराश हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। फिर हाना बहुत ही ज़्यादा डर के साथ बोलती नहीं नहीं रुकिए, मुझे सोचने का थोड़ा सा और टाइम दीजिए, रुको। और फिर जिनहुक उसकी तरफ बड़ी ही इविल स्माइल के साथ देखता है। फिर हाना बोलती है कि ब्रह्मा रिंग, मैं तुम्हें ब्रह्मा की अंगूठी दे सकती हूँ। फिर हाना जिनहुक के पैरों में पड़कर रोने लग जाती है और बताती है कि उसके भाई ने चाइनीज़ सामान के बदले इस अंगूठी को लिया था और बोलती है कम से कम मेरी जान तो बख्श दो अब। फिर जिनहुक सोचता है कि क्या क्रोगिल्ड के हाथ में ब्रह्मा की अंगूठी लग गई है। फिर हमें बताया जाता है ब्रह्मा की अंगूठी के बारे में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर मिलने वाला सबसे बढ़िया आइटम होता है। ये अंगूठी स्पीड को बढ़ाती है, मेंटल पावर को बढ़ाती है और एडिशनल में ये एक मॉन्स्टर की माना पावर को सील करने के लिए काम की जाती है। इसके 3 यूज़ हो सकते हैं। फिर जिनहुक ट्रुथ आई को एक्टिवेट करके देखता है और हाना जो कि सच ही बोल रही होती थी और वो बोलती है मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे साथ मजाक करने के मूड में भी होगी। फिर जिनहुक उससे बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पास हो गई हो और अब तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। और हाना बोलती है हाँ मैं बच गई। और फिर जिनहुक बोलता है कि हमारी कंपनी इंटर्न वालों को सैलरी नहीं देती और दूसरी बात, मैं तुम्हें जब भी जहाँ पे बुलाऊंगा तुम्हें उसी टाइम पर वहीं पे आना होगा, चाहे मैं तुम्हें किसी भी टाइम बुलाऊं, चाहे वो सुबह के 3 बज रहे हो या फिर मैं किसी भी जगह पे बुलाऊं, चाहे वो बिल्कुल सुनसान हो, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और फिर जिनहुक बोलता है कि और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अब टाइम है कॉन्ट्रैक्ट लिखने का। और फिर हाना बोलती क्या मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा।
और फिर जिनहुक बोलता है और नहीं तो क्या, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक अपनी स्किल, सिंपैथी और फायर एलिमेंट को दोनों को कंबाइन करने लग जाता है और वो कंबाइन कर भी लेता है और उसे मिलता है स्टिग्मा ऑफ सोल। और फिर जिनहुक हाना के कंधे पर हाथ रखता है और हाना बोलती, क्या ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? जिनहुक बोलता है, तो तुम्हें क्या लगा था तुम एक पेपर पर साइन करके और उस पर स्टैंप लगा के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली हो? और लिटरली हाना बहुत ज़्यादा डर चुकी है यहाँ पे। और फिर जिनहुक बोलता है, वेलकम टू द गोइन कंपनी। और हाना बोलती है, रुको रुको। और फिर हमें एक जोर की चीख सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अब इसकी मदद से उस हाना के शरीर पर एक निशान बन चुका है, जिसकी वजह से अब उसको जिनहुक की सारी बातें माननी होंगी। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसको उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है।